लाइबा को अपने ससुराल में तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं क्योंकि जो कुछ उसकी माँ ने किया है दूसरों के साथ आज उस लड़की को वही कुछ भुगतना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी सारी डिमांड्स की हामी भर के सुल्ताना बेगम मुकर चुकी हैं क्योंकि उनके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। रेहान ने हर चीज़ खाली कर दी है और अब उनके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो बार बार रेहान को ही ऐसे ताने कस रही है उसकी माँ, और कहती है कि फ़ाइज़ ने हमारा साथ दिया है लेकिन तुमने हमारा साथ नहीं दिया है। मुझे तुम पे बहुत सख्त गिला है, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, और तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी बहन अपने घर में जलील और रुस्वा हो रही है। आज उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का कोई भी एहसास नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी सोच नहीं है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की बातों में लग के अपने आप को तबाह बर्बाद करके रख रहे हो। हमना की वजह से इस घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब कहीं ना कहीं सुल्ताना बेगम को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस लड़की को अपने घर की बहू बना के और रेयान पर यकीन करके, क्योंकि यकीन करके अब रेयान पर वो काफ़ी ज़्यादा पछता रही है। और हमना के ऊपर भी अब वो जगह जगह पर हमना की तारीफ़ तो कर चुकी है, लेकिन अब जाकर उसको समझ आ चुकी है कि उसकी तारीफ़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फ़ाइज़ जिसको सारी ज़िंदगी वो लोग दुत्कारते रहे और उसको नीचा दिखाते रहे, नीचा करते रहे, आज वही इनके काम आ रहा है और उनका बाजू बन के उनके साथ खड़ा है। लेकिन बेसूद, क्योंकि रेयान ने कुछ भी उनके लिए नहीं छोड़ा है, उनको खाली करके रख दिया है। वैसे इस औरत की बातें बखूबी सामने आ चुकी हैं और सब कुछ इस औरत की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इसने कभी भी किसी के साथ कोई नेकी की ही नहीं। हर वक्त हर एक को ताने ही कसती रही और अपने नाना जान के किस्से ही सुनाती रही, जिसकी वजह से आज उसको ये दिन देखना पड़ा। लाइबा काफ़ी परेशान है और आकर बार बार अपनी माँ से मिन्नतें कर रही है कि मेरी सुन ले, जो डिमांड्स की हैं उनको पूरा के कर। घर में वो उधम मचा रही है, वो उधम मचा रही है कि इनको सब कुछ लपेट लपूट के सारा कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ से। बहरहाल अब देखेंगे कि रेहान जो है उसकी माँ कहती है रेहान की कि तुम्हें फंक्शंस तक तो यहाँ पर ठहरना चाहिए और तुम्हें अपनी बहन को अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ का लिहाज भी नहीं है कि तुम उसके बड़े भाई हो, किसी बात का कोई तो लिहाज करो। खैर आप देखेंगे कि उसकी बीवी कहती है कि ये हमारा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है, आप लोग वैसे भी आगे बढ़ चढ़ कर बात करते रहते हैं, तो अब भी आप इन सब बातों को खुद ही हैंडल कीजिए। उसके बाप की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी यानी कि ख़राब होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल तक के पैसे उनके पास अब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उसको इस कदर बड़ी बीमारी होने वाली है। जो इल्ज़ामात हरीम पर लगाए गए हैं उनका सारा जवाब तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि 2-3 एपिसोड्स गुजरने तक ही ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल तो वो सारी बर्बादी अपनी तरीके से करना चाह रही है और वैसा ही होने वाला है, लेकिन अनकरीब ही जब इसकी लाइबा की सारी बर्बादी स्टार्ट होगी फिर इसको जाकर समझ आएगी कि आखिर इसने क्या खोया है, क्या पाया है, फिर इसको अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लग जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे जी ये लोग बहुत ज़्यादा उधार शुधार लेकर उन लोगों की डिमांड्स को पूरा करेंगे और कहेंगे कि हमें बस थोड़ी मोहलत दें, हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे। खैर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन इन लोगों पर गुजर रही है और इन चीज़ों का सामना करना सुल्ताना बेगम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही है। लाइबा की शादी के फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं तो समझो इनका भी दिवाला शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग नहायत लालची किस्म के लोग होते हैं और इनसे हर तरह की डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं। अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा होता, वो पहले ही शुरू हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुल्ताना बेगम ने अपनी सारी रोब, सारी बातें जो हैं वो बताई हुई हैं 10 आगे लगा के, तो फिर तो ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो रहा है इन लोगों के साथ, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा उछलने की कोशिश की थी, लेकिन रेयान ने इनकी सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया है और इनको बता दिया है कि आखिर इनकी असल क्या औकात है। खैर वो जो नानी शानी के सारे ये पीछे से करती रहती है, मुगलिया ख़ानदान तो ये तो वो, ये सारा खुलकर सामने आने वाला है। फिर लाइबा को एक मिनट के लिए वो लोग नहीं रखने वाले, क्योंकि जो ज़्यादतियाँ इसने हरीम के साथ की हैं वो तो आगे आकर ही रहेंगी। खैर आप देखेंगे जैसे
जैसा ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो घर में बड़ी गहमा-गहमी होती है। लेकिन जी जैसे ही वो लोग आते हैं और पहले ही डिमांड्स अपनी शुरू कर देते हैं कि हमें ये चाहिए और हमें वो चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मुँह से तो हमने बहुत कुछ सुना है। इसलिए असल में उन्हें ये यानी कि वो कुछ भी नहीं होते, उनके घर का हालात बहुत ज़्यादा डाउन होते हो रहे हैं। इसलिए ये बात वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं और उनको दिल होता है कि जो कुछ भी है बस इन लोगों से अब हथिया लिया जाए। ख़ैर आप देखेंगे कि जैसे ही वो डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं तो उसकी माँ जो है यानी कि सुल्ताना बेगम वो कहती है कि हमें थोड़ी-सी मोहलत दीजिए, हम आपकी सारी डिमांड्स पर पूरा उतरेंगे। मैंने इनकार इस चीज़ पर कब किया है? लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखली होती जा रही है, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि रेयान जो है एक टगा भी छोड़ने वाला नहीं है और बल्कि इन लोगों का वो हाल करने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे। खैर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ भी काफ़ी परेशान है और जाकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। इस कदर लालची लोग हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसको ये बात याद नहीं है कि उसकी माँ ने हरीम के साथ क्या किया है। इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। खैर ये बातें बाद में खुलेंगी और जब खुलेंगी तो फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ट्विस्ट होने वाला है इस स्टोरी में। खैर आप देखेंगे जी, फ़िलहाल बात यहाँ तक पहुँची है कि उन लोग की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है इन लोगों के लिए, क्योंकि फ़ाइज़ जानता है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है। दिखावे के अलावा वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि दिखावे के काबिल भी रेहान ने उनको नहीं छोड़ा है। वो असली नस्ली बहू जो लेकर आए हैं वो इनके घर में वो उधम मचा रही है, वो उधम मचा रही है कि इनको सब कुछ लपेट-लपूट के सारा कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ से। बहरहाल अब देखेंगे कि रेयान जो है उसकी माँ कहती है रेयान की कि तुम्हें इस फंक्शंस तक तो यहाँ पर ठहरना चाहिए और तुम्हें अपनी बहन को अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ का लिहाज भी नहीं है कि तुम उसके बड़े भाई हो, किसी बात का कोई तो लिहाज करो। खैर आप देखेंगे कि उसकी बीवी कहती है कि ये हमारा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है, आप लोग वैसे भी आगे बढ़ चढ़ कर बात करते रहते हैं, तो अब भी आप इन सब बातों को खुद ही हैंडल कीजिए। उसके बाप की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी यानी कि ख़राब होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल तक के पैसे उनके पास अब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उसको इस कदर बड़ी बीमारी होने वाली है। जो इल्ज़ामात हरीम पर लगाए गए हैं उनका सारा जवाब तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि 2-3 एपिसोड्स गुजरने तक ही ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल तो वो सारी बर्बादी अपनी तरीके से करना चाह रही है और वैसा ही होने वाला है, लेकिन अनकरीब ही जब इसकी लाइबा की सारी बर्बादी स्टार्ट होगी फिर इसको जाकर समझ आएगी कि आखिर इसने क्या खोया है, क्या पाया है। फिर इसको अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लग जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे जी, ये लोग बहुत ज़्यादा उधार-शुधार लेकर उन लोगों की डिमांड्स को पूरा करेंगे और कहेंगे कि हमें बस थोड़ी मोहलत दें, हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे। खैर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन इन लोगों पर गुज़र रही है और इन चीज़ों का सामना करना सुल्ताना बेगम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही है।